हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु ने हमारे जीवन में एक ये समय दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। आज हम लोग बात करेंगे नए नियम में जो कलीसिया की सेवकाई है वो कितने प्रकार की सेवकाई हैं। और जब हम इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कुछ को, उसने किसने? प्रभु यीशु ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर हमें बताया गया है कि नए नियम की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने 5 प्रकार की सेवकाई दी है, जिनमें प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, रखवाले हैं और उपदेशक हैं। और ये प्रभु यीशु के दान हैं जो उसने अपनी उस कलीसिया को दिया है जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। और जो इस धरती पर है, ये किस लिए प्रभु ने अपनी कलीसिया को ये दान दिए हैं? ये 12 पद में लिखा हुआ है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो ये प्रभु ने ये दान क्यों दिए? ये लोगों को 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में क्यों दिया? ताकि क्या है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये 3 बातें प्रभु के लोगों को सिद्ध होने के लिए, सेवा का काम करने के लिए और मसीह की देह उन्नति पाए, जो मसीह की देह जो कलीसिया है उसकी उन्नति हो। इसलिए ये प्रभु ने 5 प्रकार के वरदान कलीसिया को दिया है। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग एक और सेवकाई की बात करेंगे जिनका जिक्र बहुत कम ही किया जाता है, जिसको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, और आज उस सेवकाई की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इन 5 सेवकाइयों की तो बात होती है, लेकिन उस सेवा की बात नहीं होती जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। और यहाँ पर जब हम 5 सेवकाइयों के विषय में पढ़ते हैं कि उनमें क्या क्या आते हैं, कितने प्रकार की सेवकाई है नए नियम की कलीसिया में, ये 5 प्रकार की सेवकाई हैं। और वर्तमान की कलीसियाओं में इन्हीं 5 प्रकार की सेवकाइयों के बारे में शिक्षा दी जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब हम इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 पद हमने पढ़ा, उसमें 5 प्रकार की बातों सेवकाइयों के बारे में बताया गया, लेकिन क्या हमारे प्रभु यीशु ने ये 5 सेवकाई की है या नहीं? ये जो 5 प्रकार की जो सेवकाई है, पहले प्रेरित आते हैं, फिर भविष्यवक्ता हैं, फिर सुसमाचार सुनाने वाले हैं, रखवाले हैं, उपदेशक हैं। और जब ये सवाल हमारे मन में उठता है कि प्रभु यीशु ने क्या ये सारी सेवकाइयाँ की हैं जो पौलुस हमें इफिसियों में बता रहे हैं, तो मेरा जवाब होगा कि हाँ, प्रभु यीशु ने ये 5 सेवकाइयाँ की हैं। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, उसमें इब्रानियों 3 अध्याय उसका पहले पद में बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह प्रेरित थे। इब्रानियों 3 अध्याय उसके पहले पद में बताया गया कि प्रभु यीशु प्रेरित थे। नंबर 2, प्रभु यीशु भविष्यवक्ता थे। ये लूका 24 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है। नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचारक थे। ये लूका 4 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है। नंबर 4, प्रभु यीशु मसीह रखवाले थे। जब हम यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 11 पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, प्रभु कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों की रखवाली करने वाला है, अपने भेड़ों के झुंडों की पहरेदारी करने वाला है। वो एक अच्छा रखवाला, एक अच्छा चरवाहा है। और नंबर 5, उपदेशक। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब निकुदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उससे कहने लगा कि हे गुरु, प्रभु यीशु मसीह को उसने गुरु कहा। गुरु अर्थात शिक्षक, उपदेश देने वाला एक शिक्षक। जब प्रभु यीशु मसीह की इन
5 सेवकाइयों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम इफिसियों के ऊपर हमारा ध्यान जाता है और पौलुस इन 5 प्रकार की सेवकाइयों की बात करते हैं, लेकिन कभी भी हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि जिन सेवकाइयों का जिक्र पौलुस कर रहे हैं यहाँ इफिसियों की पत्री में, क्या वो प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाइयाँ की या नहीं की? तो हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी सेवकाइयाँ की और मैंने अभी आपके सामने उन सारी 5 सेवकाइयों का वर्णन किया प्रभु के वचनों के द्वारा। ऐसा कोई सेवा नहीं, ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसे यीशु के दासों ने किया हो, हमारे प्रभु के दासों ने किया हो, पास्टरों ने किया हो, और जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ना किया हो। ऐसी कोई सेवा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह प्रेरित थे, भविष्यवक्ता थे, सुसमाचार प्रचारक थे, रखवाले थे, उपदेशक थे। वो अपने चेलों के उन्होंने पैर धोए, वो दास बना, अपने आप को उसने शून्य कर दिया। और वो कहता है मरकुस 10 अध्याय उसके 45 पद में कि मनुष्य का पुत्र इसलिए जगत में नहीं आया कि अपनी सेवा टहल करवाए, परंतु इसलिए आया कि वो दूसरों की सेवा टहल करे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, दुनिया में आए, ऐसी कोई सेवा नहीं थी जो उन्होंने नहीं किया है, जो आज प्रभु के दास कर रहे हैं और प्रभु ने ना उन सेवकाइयों को की हो। एक बात याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया या प्रभु के आत्मा ने जो प्रेरितों को शिक्षा दिया, ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो सब ना किया हो और एकदम से ये सब प्रकाशन प्रेरितों पर या प्रभु के दासों पर प्रकट हो गया। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी शिक्षा दिया अपने चेलों को, उसको प्रैक्टिकल करके उसको दिखाया, उसको अपने कार्यों के द्वारा उसको प्रकट रूप में सब अपने चेलों को दिखाया कि देखो, मैंने सिर्फ इसकी शिक्षा ही नहीं दी है, मैंने तुम्हें वो सब कुछ करके दिखाया जो मैंने तुमसे कहा। प्रभु ने अगर शत्रुओं से प्रेम करने के लिए कहा तो प्रभु ने किया, अगर उन्हें क्षमा करने के लिए कहा, सताने वालों को क्षमा करने के लिए सिखाया, तो अपने सताने वालों को क्षमा किया प्रभु ने जब वो क्रूस पर थे। तो प्रभु की करनी और कथनी में अंतर नहीं था। जैसा प्रभु ने सिखाया अपने चेलों को, प्रेरितों को, वैसा करके भी दिखाया। हालेलुया। और जब हम इन 5 प्रकार की सेवकाइयों के विषय में सीख रहे हैं, वर्तमान की कलीसियाओं में ज़्यादातर इन्हीं 5 प्रकार की सेवकाइयों के विषय में शिक्षा दी जाती है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने इन सब सेवकाइयों के अलावा एक और सेवकाई की है जिसकी चर्चा कभी नहीं होती और न इसकी शिक्षा दी जाती है। आज कलीसियाओं में ज़्यादातर होता क्या है कि इन्हीं 5 प्रकार की सेवकाइयों के बारे में शिक्षा दी जाती है। बाइबल कॉलेजों में शिक्षा दी जाती है कि ये 5 प्रकार की सेवकाई हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन सेवकाइयों के साथ साथ एक और सेवकाई की है जिनकी चर्चा आज कलीसियाओं में सुनाई नहीं पड़ती, जिनकी शिक्षा आज कहीं सुनाई नहीं पड़ती। लोग उपदेश देते हैं, प्रचार करते हैं, वो पवित्र आत्मा के विषय में, अभिषेक के बारे में बताते हैं, दान दशमांश के बारे में बताते हैं, चंगाई छुटकारे के बारे में बताते हैं, बहुत सारे विषय हैं बताने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में एक ऐसी सेवकाई को किया जिसकी चर्चा आज कलीसियाओं में नहीं होती, जिसके ऊपर शिक्षा नहीं दी जाती। और आज हम लोग उसी एक विशेष प्रकार की सेवकाई जो है, जो प्रभु ने किया, उसी पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आप जानते हैं, बिल्डिंग आप कितनी भी अच्छी खूबसूरत बना लो, लेकिन यदि उसकी बुनियाद अच्छी ना हो तो ज़्यादा देर तक वो बिल्डिंग टिक नहीं सकती है। और आज पास्टरों में कमी क्या है, वो गलती कहाँ पर करते हैं? वो प्रभु की बुनियादी शिक्षाओं को छोड़ करके जो नींव है विश्वास की, अनंत जीवन की, उसको छोड़कर वो ऊपर ऊपर तैरते हैं, जिनमें लोगों को सुनने में मजा आए, अच्छा लगे, लोग वाहवाही करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें, इन्हीं बातों की खोज में लगे रहते, ऐसी शिक्षा को देते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो बुनियाद रखी कलीसिया की, उसको लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। इन 5 प्रकार की सेवकाई की तो लोग बात करते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार की सेवकाई है जो आज हम सीखने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा नहीं होती, न इसके विषय में शिक्षा दी जाती है। और वह सेवकाई क्या थी जिसे प्रभु यीशु मसीह ने किया इन 5 सेवकाइयों के अलावा? वह थी पहुनाई करने की सेवा। हालेलुया। जब हम
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और इसके 32 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ आई। जब हम इसका 29 पद से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि बहुत प्रकार के लोग आए, वहाँ पर बहुत प्रकार के रोगी थे और लिखा है कि भीड़ पर भीड़ उसके पास आई और ये प्रभु के साथ थे। और प्रभु ने क्या किया, उनके सारे बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं जिनके अंदर थी उनको छुटकारा दिया, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, टुड्डे चंगे हो गए। ये सारी बातें प्रभु ने बड़ी सामर्थ्य से लोगों को चंगा किया जो बीमार थे। लेकिन जब उन्हें विदा करने का समय आया तो 32वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। तो यहाँ पर जब हम इस पद को पढ़ते हैं हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ वचन ही की सेवकाई नहीं किया, सिर्फ वचन ही सुनाने का काम नहीं किया, सिर्फ उनकी आत्मा की ही चिंता नहीं की, सिर्फ उनको आत्मिक भोजन ही नहीं दिया, परंतु उनके शारीरिक भोजन की भी, शरीरों की भी चिंता थी प्रभु यीशु मसीह को। उन्होंने भूखों को खाना भी खिलाया, उनकी पहुनाई किया। और आज जब हम इस विषय को सीख रहे हैं, यह आज बहुत ही जरूरी विषय है। इसके विषय में चर्चा नहीं होती, कलीसियाओं में शिक्षा नहीं दी जाती, दुनिया भर की शिक्षाएं दी जाती, लेकिन बुनियादी शिक्षाएं जो हैं, जो हमारे स्वभाव में, व्यवहार में लागू होनी चाहिए, एक मसीह जीवन में लागू होनी चाहिए, ये बुनियादी शिक्षाएं लोगों को नहीं दी जाती। प्रभु यीशु मसीह ने इन 5 सेवकाइयों के अलावा एक सेवा जो की वो थी पहुनाई करने की सेवा, और ये बहुत ही जरूरी है। प्रभु ने सिर्फ आत्मा की चिंता नहीं की, लोगों की शरीर की भी चिंता की। सिर्फ वचन सुनाने के ही काम नहीं किया, उन भूखों को खाना खिलाने का भी काम किया, सेवा किया, उनकी पहुनाई किया। हालेलुया। लेकिन इस समय के अगुए सेवक सिर्फ वचन ही सुनाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि वचन ही सुनाना सेवकाई है। वो सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि वचन ही सुनाना सिर्फ सेवकाई है और कुछ भी नहीं। वे प्रेरित होना चाहते हैं, वे भविष्यवक्ता होना चाहते हैं, वो सुसमाचार सुनाने वाले होना चाहते हैं, वे रखवाले होना चाहते हैं, उपदेशक होना चाहते हैं, ये सब कुछ बनना चाहते हैं। और आपने देखा होगा आज लोग क्या हैं, अपने नाम के आगे प्रेरित लिखते हैं, अपोस्तल, वो भविष्यवक्ता लिखते हैं, भविष्यवाणी करने वाले, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक अपने आप को कहते हैं। वो रखवाले भी कहते हैं, उपदेशक भी कहते हैं। लेकिन पर वे पहुनाई करने वाले होना नहीं चाहते। वो सब कुछ होना चाहते हैं, वो प्रेरित होना चाहते हैं, भविष्यवक्ता होना चाहते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले होना चाहते हैं, रखवाले होना चाहते हैं, उपदेशक होना चाहते हैं, पर वे पहुनाई करने वाले होना नहीं चाहते, पर दूसरों से अपनी पहुनाई करवाना चाहते हैं। परंतु प्रभु ने दूसरों की सेवा की। प्रभु कहता है मरकुस 10 अध्याय उसके 45 पद में, मनुष्य का पुत्र इसलिए धरती पर नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह दूसरों की सेवा टहल करे और उनके बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने कौन सा नमूना रखा है। और पतरस कहता है कि मसीह तुम्हें दुख उठाकर एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। आज हम प्रभु के द्वारा की गई, प्रभु के प्रेरितों के द्वारा बताई गई इन 5 प्रकार की सेवकाइयों की तो हम बात करते हैं और उनमें से ही हम एक होना चाहते हैं। लेकिन प्रभु ने जो अपने आप को नीचे करके, वो गुरु होकर के, वो प्रभु होकर के, वो परमेश्वर होकर के, उसने अपने आप को कितना नीचे किया, लोगों की पहुनाई किया, उनको खाना खिलाया, सिर्फ वचन ही नहीं सुनाया, सिर्फ आत्माओं की ही चिंता नहीं की, उनके शरीरों की भी चिंता की। लेकिन आज ये बात बहुत सारे उपदेशकों में, प्रचारकों में देखने को नहीं मिलती।
वो सब कुछ होना चाहते हैं, लेकिन पहुनाई करने वाले, अतिथि सत्कार करने वाले नहीं होना चाहते हैं। जब बात पहुनाई करने की आती है तब बहुत सारे अगुवे अपने जी को चुराते हैं। जब बात पहुनाई करने की आती है तो बहुत सारे लोग अपने आप को जी को चुराते हैं, उनसे कन्नी काटते हैं। वो सोचते हैं कैसे इनको बस नाश्ता पानी करवा के बस विदा किया जाए। अगर कोई घर में आ जाए, हमारे पास आ जाए, कोई चर्च के मेंबर आ जाए या कोई हमारा जानने वाला आ जाए, मित्र आ जाए, मेहमान आ जाए, और हम सोचते हैं कि बस ये कैसे जल्दी जाएं। हमने चाय पिला दिया, हमने समोसा खिला दिया, नमकीन खिला दिया, बिस्किट खिला दिया, हमने कोल्ड ड्रिंक पिला दी, सारी चीज़ें तो हमने खिला पिला दी, बस ये कैसो बस बात खत्म करके बस अपने घर जाएं। कि ऐसा ना हो कि जो प्रभु की दासी हैं, जो एक सेवक की जो पत्नी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको खाना बनाकर खिलाना पड़ जाए, उनको बर्तन धोने पड़ जाएं, उनको बर्तन कहीं गंदे ना हो जाए, उनके बर्तन। इन सब बातों की चिंता रहती है, इसलिए जल्दी से लोगों को विदा करने की कोशिश में रहते हैं कि कैसे जल्दी से हटें। ये वो दूसरों को वचन सुनाना चाहते हैं, दूसरों को उपदेश देना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि यही हमारी सेवा है। लेकिन पहुनाई करने की सेवा की जब बात आती है, पहुनाई की सेवा जो है, जो प्रभु ने किया, उससे आज बहुत सारे लोग अपने आप को जी चुराते हैं, अपने आप को अलग करना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। आज बहुत सारे सेवक और उनकी पत्नियां, उनके परिवार और बहुत सारे कलीसिया के परिवारों में भी यही समस्या है कि वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहुनाई की सेवा का जो वरदान प्रभु ने हमें दिया उसको लोग खोते जा रहे हैं। कलीसिया खोती जा रही है, सेवक खोते जा रहे हैं। अतिथि सत्कार करने का जो प्रभु ने एक अच्छा वरदान दिया कलीसिया को, कलीसिया आज इसके प्रति गंभीर नहीं है, सेवक इसके प्रति गंभीर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेरितों ने इसकी शिक्षा ना दी हो। जब हम प्रभु की बात करते, प्रभु ने पहुनाई किया लोगों की, उनको खाना खिलाया। जब हम प्रभु के प्रेरितों की बात करते हैं तो प्रभु के प्रेरितों ने भी इसके विषय में, नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो लगभग 8 जगह इसके विषय में शिक्षा दी गई है कि हमें पहुनाई करने वाला होना चाहिए। एक सेवक और उसकी पत्नी को कैसा होना चाहिए, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 पद में लिखा हुआ है। वहां पर बताया गया कि अध्यक्ष जो अगुवे हैं उन्हें पहुनाई करने वाला होना चाहिए। तीतुस में पहला अध्याय उसके 7-8 पद में बताया गया है कि एक अध्यक्ष को, एक अगुवे को, एक पास्टर को पहुनाई करने वाला होना चाहिए। जब हम रोमियो में पढ़ते हैं, वहां गयुस के विषय में बताया गया है। रोमियो 16 अध्याय उसके 23 पद में वो कलीसिया की और प्रभु के दासों की पहुनाई करने वाला था। एक सेवक को दूसरों की पहुनाई करने वाला होना चाहिए। सिर्फ वचन ही सुनाना एक सेवक का काम नहीं है, पहुनाई करना भी काम है। और प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके हम 23 पद में जब पढ़ते हैं तो पतरस उन लोगों की पहुनाई करता है जो कुरनेलियुस के द्वारा भेजे गए थे। 2 दूत जो पतरस को बुलाने गए थे, पतरस उनकी पहुनाई करता है। और कलीसिया और परिवारों की भी जिम्मेदारी है। जब हम पहुनाई की बात करते हैं तो कलीसिया और परिवारों की भी जिम्मेदारी है इस विषय में। उनके लिए भी प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। जब हम रोमियो 12 अध्याय उसका 13 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि पवित्र लोगों की सहायता करो, उनकी पहुनाई करो। जब हम प्रेरितों के काम 28 उसका 7 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रभु के दासों की लोगों ने पहुनाई किया। परंतु कैसे करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहुनाई तो करना है, लेकिन कैसे करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इसको पढ़ेंगे। पहला पतरस 4 अध्याय उसके 9 पद में इस बात को बताया गया है। पहला पतरस 4 अध्याय और उसका 9 पद यहां पर लिखा हुआ है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हालेलुया। अतिथि सत्कार तो करना है,
लेकिन कैसे करना है बिना कुड़कुड़ाए। और आज बहुत सारे लोग यहीं पर चूक जाते हैं। वो अतिथि सत्कार करते हैं, खाना भी बनाते हैं, वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, इतने लोगों का हम खाना कैसे बनाएं, बर्तन बार बार धोने को होते हैं। अतिथि सत्कार जब करने का उनके पास मौका आता है तो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। जब एक घटना के विषय में हम पढ़ते हैं बाइबल में, लूका की किताब में, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मार्था और मरियम के घर में गए। और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले मार्था और मरियम के घर गए, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण दिया था प्रभु को, और लिखा है कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु का वचन सुनने लगी। लेकिन मार्था काम करते करते घबरा गई और वो शिकायत लेकर प्रभु के पास पहुंची कि कहने लगी कि हे प्रभु, क्या तुझे मेरी कुछ भी चिंता नहीं? मेरी बहन ने, मरियम ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं ही सब काम कर रही हूं, लेकिन ये यहां पर बैठी हुई है, इससे कहिए प्रभु कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने मार्था के काम को गलत नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि मरियम ने जो उत्तम भाग चुन लिया है उसे कोई उससे छीन नहीं सकता। प्रभु ने क्या बताया? उत्तम भाग क्या है? प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी सुनना। आज बहुत सारे लोग दौड़ दौड़ करके सेवा करना चाहते हैं। पास्टर लोग भागते रहते हैं, सेवकाई करते हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? उसने किस उत्तम भाग को बताया? वह है प्रभु के चरणों में बैठकर समय देना। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, वो दिन भर अपने सेवा कार्य को करते थे और रात में अपने पिता के साथ बातें करते थे, प्रार्थना में रहते थे। हालेलुया। आज उसी प्रकार बहुत सारे मार्था के समान, मार्था के काम को प्रभु ने गलत नहीं कहा, एक बात याद रखिएगा। आज बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं जब उनके जीवन में सेवा करने का मौका आता है, पहुनाई करने का मौका आता है, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। महिलाएं, पुरुष कब जाएंगे, कैसे होगा, क्या करना है, तमाम प्रकार के विचारों को ला करके दिमाग में कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन पतरस हमें कहता है बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। अगर आप अतिथि सत्कार कर रहे हो और साथ में कुड़कुड़ा रहे हो तो उसका क्या प्रतिफल होगा? प्रभु ने यह अतिथि सत्कार करने की, जो पहुनाई करने की जो सेवा किया, वो कैसे किया? प्रेम से किया, बड़े प्रेम से लोगों को खाना खिलाया। और आज बहुत सारे लोग जब अतिथि सत्कार करने की बात आती है, पहुनाई करने की जब बात आती है, यहां पर लोग पीछे हट जाते हैं, इस सेवा को नहीं करना चाहते। वो भविष्यवक्ता होना चाहते हैं, प्रेरित होना चाहते हैं, सुसमाचार प्रचारक होना चाहते हैं, रखवाले उपदेशक होना चाहते हैं, लेकिन पहुनाई करने वाले होना नहीं चाहते। एक सेविका को पहुनाई करने वाली होना चाहिए, एक सेवक को पहुनाई करने वाला होना चाहिए, कलीसिया को पहुनाई करने वाला होना चाहिए, परिवारों को, जो विश्वासी परिवार हैं, उनको पहुनाई करने वाला होना चाहिए। ये प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। 5 प्रकार की हम सेवकाइयों की बात करते हैं, लेकिन इस सेवकाई को जो प्रभु ने किया उसको हम छूते भी नहीं, उसको हम सोचते भी नहीं, कभी विचारते भी नहीं, शिक्षा नहीं दी जाती, छोड़ दिया लोगों ने, भुला दिया। और आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बताना चाहता है, हमें और आपको बताना चाहता है कि मसीह के लोगों को इन सारी सेवकाई जो वो करते हैं, इनके साथ साथ हमें पहुनाई करने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि इब्रानियों 13 का दूसरे पद में लिखा हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इब्रानियों 13 उसके दूसरे पद में लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहले पद में लिखा। दूसरे पद में अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। तो यहां पर इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का भी आदर सत्कार किया है। ये कहाँ की बात है? जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं 18 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 8 पद तक, तो अब्राहम के पास परमेश्वर पिता 2 स्वर्गदूतों के साथ आते हैं और अब्राहम उनके खाने पीने का प्रबंध करता है
और वो कहता है कि हे प्रभु, आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं कि आप एक टुकड़ा रोटी खाएं अपने और पानी पिएं और अपने जी को ठंडा करें। और अब अब्राहम ने उनको जाने नहीं दिया जब तक उनको खाना नहीं खिलाया, उन्हें पानी नहीं पिलाया। हालेलुया। और वही जब 3 दूत लिखा है वहां पर आए, लेकिन उनमें एक यहोवा था ऐसा लिखा है। जब वो सदोम की ओर मुड़े तो अब्राहम भी उनके पीछे गया और परमेश्वर जो करना चाहता था वो सब कुछ अब्राहम को बता दिया। और अब्राहम से बातें करने के बाद यहोवा स्वर्ग में चला गया। और वो 2 दूत जब 19 अध्याय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 पद से 3 पद तक, तो वहां लिखा 2 दूत सदोम में गए और जिन्हें लूत अपने घर में ले गया, उनका अतिथि सत्कार किया। अनजाने में, वो नहीं जानते थे कि ये स्वर्गदूत हैं, वो परमेश्वर है। अब्राहम का उन्होंने खाना खाया, पानी पिया। लूत ने उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, अपने घर में रखा अनजाने में। वो नहीं जानता था कि वाकई ये स्वर्गदूत है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का भी आदर किया है। हालेलुया। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है। सिर्फ वचन सुनाना ही, लोगों के लिए प्रार्थना करना ही, उन्हें बपतिस्मा देना, दौड़ दौड़ करके बस प्रचार करना, यही सेवकाई नहीं है। अतिथि सत्कार करना भी एक सेवा है जो प्रभु ने हमें सिखाया। हालेलुया। आज ये कलीसिया में एक भुला दिया गया एक वरदान है जिसके विषय में हमें चौकस होना है, सावधान होना है और हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान अतिथि सत्कार करने वाला होना है। हालेलुया। और परमेश्वर जब हमें इस बात को सिखा रहे हैं कि हमें एक अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, अपने वचन के द्वारा जब उन्होंने सिखाया, तो इसमें कोई भी ढिलाई या लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए, परंतु खुशी से, प्रेम से एक दूसरे का आदर सत्कार करो, अतिथि सत्कार करो, उनकी पहुनाई करो, क्योंकि प्रभु ऐसे कामों से खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।